अस्सलाम फ्रेंड्स, वर्डप्रेस की 18वीं क्लास में आप सब लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। इससे पहले हमने 17वीं क्लास की थी जिसमें बैकअप के बारे में बताया था, और आज का जो है वर्डप्रेस की स्पीड के बारे में है। और स्पीड का यह है कि बहुत ही बड़ा इशू है। तकरीबन हर साइट में मसला होता है स्पीड का और परफॉर्मेंस का। अगर आपकी स्पीड और परफॉर्मेंस वेबसाइट की अच्छी नहीं तो एसईओ में उसकी रैंकिंग वो भी कम आएगी, और गूगल भी आपकी रैंकिंग जो ऐसी की रैंकिंग है इसको कम करेगा। और अगर आप लोगों ने हैवी इमेजेस वगैरह ऐड की हुई होंगी अपने साइट में, तो वो लोड होने में भी टाइम लेगी और आपका विजिटर बोर होकर वहाँ से चला जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि हम एक क्लोन वेबसाइट बनाते हैं। इसी जो पहले एक लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला आ गया था, एरर आ गया था, तो अब मैं दोबारा बना लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस पे, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमने करना है इंस्टॉल id super.marathon.net। ये मैंने एक सब डोमेन बनाई थी, और यहाँ पे मैं अपना देता हूँ ईमेल आईडी, और ब्लॉग का टाइटल IT super दे देता हूँ, और ID एडमिन, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे देता हूँ, और इंस्टॉल पे लगा देता हूँ। ये हमारे पास डिटेल आ रही है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और 2 मिनट में ही इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर क्विक इंस्टॉल नहीं है तो सॉफ्टवेयर क्लाउड आपके सी पैनल में ज़रूर होगा। बहुत से दोस्तों को मसला आ रहा है ऑफिशियल होस्टर का, तो उनके लिए बेस्ट यही है कि आप लोग इसके अलावा अल्टरनेटिव कोई होस्टिंग यूज़ करें। ऑफिशियल होस्टिंग में काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम अगर मैंने लेक्चर दिया तो मैं किसी और होस्टिंग को सिलेक्ट करके दूंगा। ठीक है, या सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग होस्टिंग परचेज कर ले। 1500 2000 में होस्टिंग आ जाती है पर ईयर, तो वो आपके लिए बेस्ट रहती है। ठीक है, ये आईडी और एडमिन हमारे पास पासवर्ड आ गया इसका। मैं पासवर्ड लगाता हूँ। हम अपनी वेबसाइट चेक करते हैं, बल्कि अच्छा यहाँ पे आ रहा है कमिंग सून का आ रहा है, तो ऑफलाइन है। मैं इसको क्लिक कर कर देता हूँ, तो वेबसाइट ऑनलाइन हो जाएगी। आजकल ये मार्केट प्लेस है, मोजोमा सर्विस है, इनका प्लगइन होता है। तो ये क्या कहते हैं, तावन करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए, तो इसलिए वो अपना प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और साइट को ऑफलाइन भी रखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी यूएई वाली वेबसाइट है यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हम जल्दी से प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, उस साइट को मूव कर लेते हैं। WP क्लोन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया और एक्टिवेट कर दिया। अब आते हैं पुरानी वेबसाइट पे, marathon.net पे। यहाँ पे मैंने क्रिएट बैकअप के करके 2-3 बैकअप बनाए थे। तो रिसेंटली जो हमारे पास बैकअप है वो है ये 15 दिसंबर 18 दिसंबर वाला। तो इसको हम कॉपी करते हैं, और ये हमारे पास कॉपी हो गया। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया WP क्लोन, और रिस्टोर पे हम क्लिक करते हैं और आई एग्री। साइट मूव का जो डाटा है वो इधर मूव हो गया है, और अब कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी ये आईटीज पर जो हमने नई बनाई थी सब डोमेन के साथ, तो यहाँ पे ये साइट लोड हो गई है। अच्छा, कुछ साइट पे के जो स्लाइडर भी है, इमेजेस भी हैं, ये इस वजह से थोड़ा टाइम ले रही है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे भी साइट मूव हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास एक मसला आएगा। एक तो ये कह रहा है कि आपने परमालिंक स्ट्रक्चर है उसको रीसेव करना है। अच्छा, और दूसरा ये कि साइट हमारी मूव हुई है, तो उसके साथ जो हमारे पासवर्ड वगैरह हैं वो भी ओल्ड वेबसाइट के होगी, वो भी ओल्ड वेबसाइट वाले यूज़ होंगे। और ये परमालिंक आ गया है। अगर आप लोगों को ये लिंक भूल जाए तो आप यहाँ से आ सकते हैं सेटिंग और परमालिंक, और यहाँ पे आपने जस्ट सेव करना है, क्योंकि अक्सर जो लिंक होंगे वो वर्किंग नहीं करेंगे।
ठीक है, ये हमारी वेबसाइट आ गई यहाँ पे और ये मूवी हो गई। अब आते हैं हमने जो असल काम करना है साइट की परफॉर्मेंस। भी आपने देखा था कि जब मैंने पहली बार पेज को रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा टाइम लगा। हम इसकी स्पीड वगैरह भी फास्ट करेंगे और फिर मज़ीद चीज़ें भी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, रेड में किया हुआ है कि क्रिएट बैकअप बिफोर वर्क। आपने जब भी किसी वेबसाइट पे काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने बैकअप ज़रूर क्रिएट करना है। अच्छा, ये मुझे नीचे नज़र आया है, ये यहाँ पे गिग्स मैंने ओपन की हुई थी। आई विल इम्प्रूव योर वर्डप्रेस स्पीड योर गोल पेज स्पीड। यहाँ पे 92 इसको मिले हैं, 816 इस बंदे को जो रिव्यू मिले हैं, ऑर्डरिंग रिव्यू। ऑर्डर इसको 1000 भी मिल सकते हैं और समझ एक ऑर्डर से इसने 40,000 अर्निंग की है। और इसी तरह ये मज़ीद लोग हैं जिन्होंने ये वर्डप्रेस स्पीड आपके गिग्स वगैरह बनाए हैं। आपकी भी यही टास्क हो कि आपने अपनी वेबसाइट को भी इम्प्रूव करना है और फाइवर पे भी इसके गिग वगैरह बनाने हैं। ठीक, तो काफ़ी इसका स्कोप है। फाइवर पे भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। आप लोग $10 से लेके $25 तक भी कर सकते हैं और $5 तो नॉर्मली वैसे ही होता है। आप $10 की डिमांड कर सकते हैं, $20 की कर सकते हैं, $25 की कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे अब। तो सबसे पहले आपने जो वेबसाइट का बैकअप क्रिएट करना है उसके लिए मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को थोड़े से वो बताए थे। अपडाउट प्लस है अ, और बैकअप WP है, बैकअप बडी है, डुप्लीकेटर है। ये प्लगइन है जिससे आप अपना वेबसाइट का प्लगइन बना सकते हैं। और नेक्स्ट जो आप लोगों ने ये करना है कि होस्टिंग अच्छी सिलेक्ट करनी है। वैसे तो काफ़ी सारी होस्टिंग होती हैं, सस्ती भी होती हैं, अनलिमिटेड भी होती हैं, लेकिन उनमें यही मसले होते हैं कि इनका डाउन टाइम जो होता है वो कम होता है। अक्सर वो साइट स्लो रहती है या अक्सर डाउन रहती है। तो आप यही कोशिश करें कि जो बेस्ट होस्टिंग वो परचेज करें। होस्टगेटर है, गोडैडी है और मज़ीद और भी इस तरह वेबसाइटें हैं। पाकिस्तानी है जो ग्लोबल होस्टिंग सर्विस मेरी अपनी अरसान भाई के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। माशाल्लाह उसकी स्पीड भी अच्छी है। और इसके बाद आपने ये काम करना है कि जितना भी डेमो डाटा था आपने वो रिमूव करना है। डेमो डाटा का ये होगा कि आपने जितने भी पेजेस बनाए थे वो आपकी स्पीड और एसईओ पे भी असर डाल सकते हैं। डेमो डाटा सिर्फ होता है कि हमने वेबसाइट को ऑलरेडी बना बनाया डिज़ाइन मिल जाता है, हमें उसको मॉडिफाई करना होता है। लेकिन अक्सर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं जो बने होते हैं और फजूल में होते हैं और अपनी हमारी साइट की परफॉर्मेंस को भी वो असरअंदाज करते हैं। एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो भी हमने रिमूव करने हैं, एक्स्ट्रा इमेजेस हैं वो भी हमने कोशिश करनी है कि रिमूव कर दें और एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं वो भी हमने रिमूव करने हैं। इसी तरह एक्स्ट्रा थीम अगर आप इंस्टॉल किए तो वो भी रिमूव कर दें। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, मैं जाता हूँ ऑल पोस्ट पे। तो ये मैंने वैसे कुछ किए हैं, इनको फ़िलहाल मैं छोड़ता हूँ क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ ना हो जाए जल्दी में। आपके अपने जो वेबसाइट होगा आपको पता होगा कौन सी मेरी जो पोस्ट है वो काम की है, कौन सी नहीं है, तो आप रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं आपने सबको सिलेक्ट करना है और जो नहीं चाहिए आपको उसको जो चाहिए आपको उनको अनसिलेक्ट कर दें। कंटेंट अस का पेज है, ये भी पेज है, कस्टम होम पेज है, इसी तरह ये बाकी जो हैं और होम पेज को भी छोड़ देना है आपने। और बुल्क पे जाके आपने मूव टू ट्रैश करके अप्लाई कर देना है। तो आपके ये जो पेजेस हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे और सिर्फ वही पेज होंगे जो आपके काम के होंगे और जो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे शो हों। ये सारे डेमो के हैं पेजेस, तो आपने ये रिमूव कर देने हैं। और इसी तरह एक्स्ट्रा इमेजेस हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लाइब्रेरी में भी चेक कर सकते हैं जो आपके काम के नहीं है। तो जो डेमो डेटा के साथ आ गए तो वो अनइंस्टॉल कर दें। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे ओरिजिनल साइट में ही, तो इसलिए यहाँ पे भी सिर्फ चंद इमेजेस ही आए हैं। और इसके अलावा कमेंट्स मेरे हैं आपके, कमेंट्स का सेक्शन, हाँ ये कमेंट का सेक्शन है और यहाँ पे जो आपने कमेंट्स हैं, स्पैम कमेंट्स हैं, वो आपने डिलीट कर देने हैं। ठीक है, सारे कमेंट्स हैं आप इनको डिलीट कर दें, सबको डिलीट कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश कर दें। और इसी तरह हमारे पास जो प्लगइन्स हैं उनको भी हमने कर देना है। मैं ये भी कुछ रह गए हैं
प्लगइन में आपने जाना है, जो प्लगइन आपने चेक करने जो काम के हैं वो रहने दें, और बाकी जो प्लगइन हैं उनको आपने छोड़ देना है, जो काम के हैं, और जो काम के नहीं उनको अनइंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास किस्मत है, ये वैसे स्पैम कंट्रोल के लिए है, इसको आप एक्टिवेट करके भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। हेलो डोली है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, अब कर दें। जैक पैक है, मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ। लाइट स्लाइडर है, इसकी ज़रूरत है हमारे साथ। ये मोजो मार्केट है, इसको भी मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। वो कामरस है, इसको भी कर देता हूँ। और डब्ल्यू क्लोन पी क्लोन है, इसका काम भी ख़त्म हो गया है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं भी वो अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, जितने भी मैंने अनइंस्टॉल किए हैं राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे अनएक्टिव पे मैं अब जाता हूँ, तो ये जो अनएक्टिव थे इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए अच्छा एक और सॉफ्टवेयर भी है, डब्ल्यू पी क्या नाम है इसका, P3 प्लगइन परफॉर्मेंस प्रोफाइल। आप इसमें इसको इंस्टॉल करें, ये आपको बता देगा कौन सा जो प्लगइन है आपके ज़्यादा जो है इन आपकी स्पीड को ज़्यादा कर रहा है, ये परफॉर्मेंस जो ज़्यादा सोर्सेस यूज़ कर रहा है, रैम यूज़ कर रहा है। आप उसको फिर वो आपको दिखा देगा कि कौन सा ज़्यादा है, और आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो डीएक्टिवेट किए थे प्लगइन, तो इतनी फाइलें रहती हैं, उनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ये हमारे पास 3-4 प्लगइन हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनको मैं करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि हमारे पास जो यहाँ पे है प्लगइन है, वो है हमारे पास जो स्लाइडर है वो है रेवोल्यूशन स्लाइडर का है। आप क्लियर स्लाइडर इसको भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं नया प्लगइन ऐड करता हूँ, ये वाला P3 प्लगइन परफॉर्मेंस प्रोफाइल, इसको मैं इंस्टॉल करके देता हूँ। और यहाँ पे आ गया हमारे पास इसकी, ये स्कैन नो करेगा आपकी साइड को। यहाँ से हम स्टार्ट स्कैन करते हैं, ऑटो स्कैन करते हैं, और ये आपकी साइट को भी स्कैन करेगा, और आपके प्लगइन वगैरह भी चेक करेगा कि कौन से ज़्यादा परफॉर्मेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या उसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक मैं आगे आते हैं मज़ीद हमारे पास जो बैक पे जाते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा थीम भी हमने डिलीट करनी है। अक्सर थीम की हमें ज़रूरत नहीं होती, बस टेस्टिंग के लिए हम इंस्टॉल कर देते हैं, तो उनको भी बेस्ट ये है कि आप अनइंस्टॉल कर दें। ये है कहाँ गया पेरेंट्स की, हाँ, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 2060 तो नया आ गया है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये डिलीट का बटन है, और आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अक्सर जो नल थीम अपलोड करते हैं तो उनमें वायरस वगैरह भी होते हैं, और हमारे वो पड़े होते हैं, इसकी वजह से मसले मसाइल भी आ जाते हैं। 2016 भी कर दिया, ये से नया इनका आया हुआ है वर्डप्रेस का, कोई मसला नहीं, इसको भी मैं अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ। मैं थीम कोई करता नहीं, लेकिन जो ये तो वर्डप्रेस की ओरिजिनल थीम है, इनमें कोई मसला नहीं है। अगर आपने दूसरे थीम अपलोड किए हैं तो आप वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कैन कर रहा है अभी। और नेक्स्ट आते हैं हम, यूज़ कैशे प्लगइन है, वो कैशे प्लगइन के लिए सबसे बेस्ट जो है W3 टोटल कैशे भी है, और भी हैं तो कैशे के प्लगइन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूसीडियन है, इसका कंटेंट क्या था नाम इसका, सीरियन कंटेंट DN, एक मिनट मेरे जहन से निकल गया इसका नाम, CDN कंटेंट क्लाउड, हाँ, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये करता है कि आपके जो कैशे हैं, आपका जो वेबसाइट के कैशे वगैरह हैं, इनको अपने जो है होस्टिंग में स्टोर कर लेता है, और आपकी स्पीड को तेज़ कर देता है। अगर आपकी साइट को थोड़ी बहुत डाउन भी हो जाए, तो वो आपके जो है वेबसाइट कैशे वहीं पे मौजूद रहते हैं, और जो विजिटर है उसको ये पता नहीं चलता कि आपकी साइट ऑफलाइन हुई है या सर्वर में कोई मसला हुआ है, आपकी जो साइट है स्टिल शो हो रही होगी। सीडीएन डीडोज अटैक वगैरह को रोकने के लिए भी यूज़ होता है। अगर कोई आपकी साइट को डीडोज लगा दे, आपकी भी आईपी पे डीडोज वगैरह लगा दे, उससे आपकी साइट और जो है सर्वर वो भी डाउन हो सकता है, मसला आ सकता है।
तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी CDN वगैरह यूज़ होते हैं। इसके अलावा वेबसाइट में आपको पता है कि HTML जावा CSS यूज़ होती है, लेकिन ये होता है कि अगर आपकी ज़्यादा हद से ज़्यादा CSS यूज़ हुई है या डिफरेंट काफ़ी सारी CSS की फाइलें यूज़ हुई हैं जावा की हुई हैं, तो वो रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो उसके लिए इसको मिनीफाई किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, उसके लिए भी प्लगइन वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो आप थीम है या फ्रेमवर्क है वो भी आप सॉलिड यूज़ करें, जिसमें एरर वगैरह कम हो और उनमें कोई मसला ना हो। और इसी तरह अपने जो इमेजेस हैं वो आपने लो क्वालिटी हाई क्वालिटी जो है जिनका साइज़ कम से कम हो और क्वालिटी अच्छी हो, वो इमेजेस आपने यूज़ करने हैं। और इसके प्लगइन भी होते हैं जो आपके इमेजेस को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, और इसी साथ आपने डाटाबेस को भी अपना ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन सबसे पहले आपने बैकअप करना है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने सही यहाँ पे अब हमें बता रहा है कि कौन सा जो प्लगइन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है रेवोल्यूशन 20% यूज़ हो रहा है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है, इसलिए हम इसे नहीं कर सकते। इसके अलावा ये एम्प्टी है, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह रेवोल्यूशन कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो भी यूज़ कर रहा है 17%, लेकिन ये प्लगइन है इतना वो साइड पे बोझ नहीं डालते। अगर आपने कोई 10-15 प्लगइन्स किए हैं तो फिर इसका फ़ायदा है कि आप जो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है आप उनको अनइंस्टॉल कर दें। अच्छा, अब आते हैं हमने अपनी स्पीड चेक करनी है, तो उसके लिए इस तरह करते हैं कि वेबसाइट है GT मैट्रिक्स, और गूगल अंकल वालों ने भी अपनी जो है एक वेबसाइट निकाली है। अच्छा, इसका मैं रजिस्टर हुआ हूँ तो यहाँ पे बेस्ट रहता है। इसको मैंने टेस्टिंग के लिए ऐड किया हुआ था, इसको मैं क्या करूँ डिलीट रिपोर्ट। गूगल ने अपना निकाला है गूगल स्पीड, और यहाँ पे है पेज स्पीड इनसाइट है, इसमें आपने जाना है और यहाँ पे आप अपना जो वेबसाइट का लिंक है वो ऐड करना है। हमारी वेबसाइट का ये लिंक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसको एनालाइज करेगा, तो चेक करेगा कि इसकी स्पीड क्या है और क्या इसमें है। और इसी तरह ये गूगल का भी ओपन हो गया है, इसको भी मैं एनालाइज करता हूँ, ये भी इसको चेक कर रहा है। ठीक है, ये हमारी स्पीड आ गई 53 जो पेज स्पीड है, और इन्होंने ई दिया हुआ हमें ग्रेड। इसी तरह ये वाइसलो है, इसकी भी हमने इसमें जो दिया हुआ है 70 दिया हुआ है, और इसकी पर जो ग्रेड C दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि 79 नॉर्मल होना चाहिए और इसका 82 नॉर्मल होना चाहिए। और पेज लोड का जो टाइम है वो 2.97 है, और टोटल पेज साइज है वो 3.21 है, और इसका वो कह रहा है कि 1.69 होना चाहिए। इसका रिक्वेस्ट है वो 41 है, वो ठीक है। जितनी कम होगी रिक्वेस्ट उतना ही वो आपकी साइट की परफॉर्मेंस सही होगी। और टोटल जो पेज का साइज है वो जितना कम होगा और पेज लोड का टाइम जितना कम होगा, उसके मुताबिक आपकी जो साइट है वो उसकी स्पीड फास्ट होगी। और ये स्कोर हमने ज़्यादा करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो प्लगइन हम यूज़ करते हैं। अच्छा, प्लगइन से पहले हाँ, ये चीज़ें उन्होंने दी हैं कि हमारे जो इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं अभी वो कम हैं। कुछ तो उन्होंने ऑलरेडी थीम की वजह से वो काफ़ी सारी इन्होंने 100% दी है, उनका ए ग्रेड दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये हमारे पास है इनेबल जेजिप कंप्रेशन है, ये हमारे पास कम है। और इस लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग है, ये भी हमारे पास कम है इसका रेट। और स्पेसिफाई इमेज डिमेंशंस की जो इसका जो साइज है राइट साइड जो है वो ठीक नहीं है, तो इसका भी हमें ठीक करना है। और इसका वॉइस स्लो है, इसका जो है ऐड एक्सपायर हेडर है, इसका 0 इसने दिया, बिल्कुल फेल कर दिया है। और यहाँ पे भी gzip मांग रहा है हमसे, तो इसको भी हमने करना है। और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN इसको भी हमने इसमें ऐड करना है, तो हमारा जो परफॉर्मेंस को स्पीड तेज़ होगी। इसी तरह यहाँ पे जो पहले मैंने कहा हुआ है जावास्क्रिप्ट CSS,
ये मिनीफाई नहीं है, इसको भी हमने मिनीफाई करना है। और एंट्री टैग्स हैं, इनको भी हमने ठीक करना है। और मेक फेवर एचटीटीपी टीटीपी रिक्वेस्ट, यानी कि जो रिक्वेस्ट हैं वो 41 है, हमें इसको मज़ीद कम करना है। ठीक है, तो ये हमने चीज़ें इसमें ऐड करनी है। इसके लिए अब हमने ये करना है कि प्लगइन्स यूज़ करने हैं। वैसे तो काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं, जो लिस्ट है ये मैंने लिखी हुई है, और मुख्तलिफ इनके फ़ायदे हैं। कुछ जो प्लगइन हैं वो डिफरेंट काम करते हैं, कुछ डिफरेंट काम करते हैं। तो मैं ये जो ऊपर वाले 2 हैं, ये सबसे बेस्ट हैं। टोटल कैशे का जो मैंने अभी देखा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई हैं, और अगर ये करें तो बहुत से प्लगइन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोशिश यही करें कि आप कोई सिंगल या 2 प्लगइन ही किया करें, जिससे आपका काम हो जाया करे। अगर ज़्यादा प्लगइन करेंगे तो फिर बात वहीं पे आ जाएगी कि आपने स्पीड इंक्रीज़ करने के बजाय मज़ीद आपने साइड पे लोड डाल दिया है। तो इसके काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्लगइन यूज़ ना करें, तो आप htaccess फाइल है सी पैनल के अंदर, आप उसमें इसमें एडिटिंग कर सकते हैं और ये कोड ऐड कर सकते हैं। ये कोड आपको नेट से भी मिल जाएंगे। के लिए मैं जाऊंगा फाइल मैनेजर में, और यहाँ पे एच सुपर वाला फोल्डर था, इसमें हमने जो नया वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, और ये htaccess की फाइल है, और यहाँ पे हमने ये कोडिंग वगैरह ऐड करनी है। और बेसिकली मैंने जो प्लगइन्स देखे हैं जो वर्किंग करते हैं, वो भी इसमें यही कोडिंग ऐड करते हैं जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोडिंग हमारे पास, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और ये है लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग है, इनेबल जेजिप है जो अभी आपने देखा है, इसका भी कोड है, और इस तरह ई टैग का भी कोड है। ठीक, ये कोड हैं, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अगर आप ये गूगल से आपको इजीली मिल जाएगा, आप यही लीजिए कि इनेबल जेजिप कंप्रेशन htaccess फाइल, और ई टैग का भी आपको मिल जाएगा, और इसी तरह लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग इसका भी मिल जाएगा। आपने सिंपल htaccess को ओपन करना है, और यहाँ पे आके इसको कॉपी पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। सेव कर दिया। अब मैं इसको दोबारा चेक करूँगा, रीटेस्ट करूँगा। अच्छा सॉरी, आवाज़ मैंने डिसेबल कर दी थी। अच्छा, कहाँ पे था मैं? ज़रा बताएं। अच्छा, एचटीटी एक्सेस फाइल है, इसकी कोड है, आपने कोड एचटीटी एक्सेस फाइल में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे इनेबल जे जिप है, इसका भी मैं ऐड कर देता हूँ एचटीटी एक्सेस फाइल में। और यहाँ पे फिर आप जब रीचेक करेंगे तो आपके सामने जो इसका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये कोड ढूँढने में मुश्किल हो, तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्लगइन्स कर लें, वो भी बेस्ट है। लेकिन जब आप प्लगइन वगैरह कर लें, और तो कोशिश यही करें कि आप यही कोड इस्तेमाल करें एचटीटीपी एक्सेस के, तो वो बेस्ट रहता है। फिलहाल मैं ये कोड यूज़ नहीं करता, आप लोगों को वैसे ही मिल जाएगा। इनके ये नाम है ई टेक इनेबल जेजिप कंप्रेशन और लेवरेज ब्राउज़र, और आप ये गूगल में सर्च करेंगे आपको ये कोडिंग मिल जाएगी। मैं ये करता हूँ कि सबसे पहले जो प्लगइन करता हूँ वो है डब्ल्यू पी परफॉर्मेंस स्कोर बूस्टर। ये आ गया। अच्छा, दूसरी वेबसाइट है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ और एक्टिवेट करता हूँ।
और ये इसका सेटिंग यहाँ पे आ गई है। सेटिंग में इसने सिर्फ सिंपल सी 2-3 चीज़ें दी हैं, आपने जस्ट इसको इनेबल ऑलरेडी हैं। एक तो है ये क्यूरी स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक काउंटर, यहाँ पे हमें एरर आ रहा होगा। सर इसके क्यूरी क्यूरी चलें, अगर नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं, इसको भी ठीक करता है। जेजिप का भी कर देगा। सेट एक्सपायर कैशिंग, ये लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग, कैशे है, ये है कहीं कहाँ पे गया। चलिए कुछ वेबसाइट पे ये एरर वगैरह आ जाता है तो आपको ये भी सहूलियत दे देगा, इसको ठीक कर देगा। अभी आप देखेंगे मैजिक देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने सेव किया है इसको, अभी दोबारा इसको चेक कर रहा है और इसको भी मैं कर लेता हूँ। इसको भी एनालाइज करते हैं और ये भी एनालाइज हो रहा है हमारे पास। ये देखिए 93 या 91 हमारे पास क्या आ रहा था, 53 और 76, तो इसने बढ़ा के हमारा जो रिजल्ट कर दिया 93 कर दिया, ए ग्रेड दे दिया है। और जो वाइस लो स्कोर है इसको 81 कर दिया है, और इसका जो ग्रेड है वो बी कर दिया है। और इसी तरह लोड टाइम भी हमारे पास पहले 2.5 था तो ये 2.6 कर दिया है, अभी कोई अभी ये भी कम हो जाएगा। और टोटल पेज साइज है ये है, पहले हमारे पास था 3.17 MB और अब 1.64 MB कर दिया है। और रिक्वेस्ट भी कम कर दी है इसने, बल्कि वो कुछ ज़्यादा हो गई हैं। मेरे ख्याल से हमने जो प्लगइन किया है एक और परफॉर्मेंस वाला, उसको हम अनइंस्टॉल कर देंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें आ गई और काफ़ी सारी चीज़ें जो एरर थे हमारे पास, ये है इनेबल जेजिब और रिमूव क्यूरीज स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैटिक रिसोर्सेज वगैरह, और बाकी जो हैं वो उसने ख़त्म कर दी हैं, तो हमारे पास ये रह गई हैं। और इसी तरह ये वॉइस फ्लो है, तो इसके लिए हमने जो है ऐड एक्सपायर हेडर है और कंटेंट सीडीएन है, इसको हम बाद लास्ट में करते हैं। इससे पहले ये फीवर एचटीटीपी रिक्वेस्ट वगैरह हैं और ई टैग्स हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हमें एक और प्लगइन करना पड़ेगा। जो सबसे बेस्ट है वो है W3 टोटल कैशे, और ये भी इसकी जो वॉइस फ्लो स्कोर है उसको बेहतर कर देगा। कैशे का वैसे और भी प्लगइन है, लेकिन जो मुझे बेस्ट लगा है सबसे ज़्यादा, पहले तो मैं एक और करता था, मुझे मेरे ज़हन से भूल गया इसका, हाँ सुपर कैशे करता था। लेकिन अभी जो टोटल कैशे किया है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जितने भी परफॉर्मेंस के हैं वो सारे इसमें ऑप्शन वगैरह हैं और आप उनको कर सकते हैं इसी एक ही प्लगइन से। ये हमारे पास आ गया और इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये परफॉर्मेंस का आ गया और डैशबोर्ड में हम पहले पहले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जनरल सेटिंग में आते हैं। ठीक, ये सारे जो प्लगइन्स हैं इनको मैंने इनेबल कर दिया है। ये पेज कैशे है, ये भी हो जाएगा ओके। मिनी फाइल है, ये भी हो जाएगा। जो एच टी एस CSS है ऑटो कर रहा है, और कौन कौन सी करना चाह रहा है HTML को, और जावास्क्रिप्ट है, CSS है, इनको भी वो कर देगा। और इसी तरह डेटाबेस है, इसको भी सेव कर देगा। और ऑब्जेक्ट कैशे है, ब्राउज़र कैशे है, सीडीएन है। सीडीएन का फ़िलहाल हम एक और इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं करेंगे। इधर जितने भी हैं हमारे पास हैं इसको इनेबल कर देगा। मैं इसको ओके करता हूँ, सेव ऑल सेटिंग। अब हम अपनी स्पीड चेक करते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, गूगल ने जो मोबाइल का है 72 तक हो गया है हमारे पास। कितना था, 38 था, और डेस्कटॉप का हमारे पास 84 है।
तो अब इसको हम मज़ीद करते हैं। ये भी दोबारा इसको मैं एनालाइज़ कर लेता हूँ, शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए, लेकिन अभी गूगल थोड़े से ढीठ है, वो इतनी जल्दी नहीं मानते। ये 77 हो गया और ये 86 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट इसने बढ़ा दिए हैं। ये 94 हो गया और ये 85 हो गया हमारे पास। पहले कौन सा था? अच्छा, दूसरा स्टेप हमने चेक नहीं किया। खैर ठीक है, ये 85 है और अभी भी इसको हमने थोड़ा सा ए ग्रेड पिन लाना है और कुछ चीज़ें इसने ठीक कर दी हैं। अच्छा, मिनीफाई जावास्क्रिप्ट में CSS वगैरह भी ये नहीं हुआ, ये एंट्री टैग भी नहीं हुआ और ये HTTP रिक्वेस्ट कम हो गई हैं, 24 हो गई हैं हमारे पास। तो हम मज़ीद अब जाते हैं इसमें पेज कैशे देखते हैं। मिनीफाई वैसे ये है, पेज कैशे चेक कर लेते हैं एक बार, अगर इसमें हमें कुछ चेंजिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम कर लेते हैं। कुछ ठीक, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिनीफाई में जाते हैं और यहाँ पे HTML मिनीफाई को ओके कर देते हैं और जावास्क्रिप्ट को भी इनेबल ही है, इसी तरह CSS भी इनेबल ही है और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, मिनीफाई ऑटोमेटिक सेव ऑल सेटिंग और मज़ीद नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, डाटाबेस कैशे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इसका मैं 85, इसका मैं प्रिंट एक बार फिर ले लेता हूँ ताकि देखता हूँ कुछ कम या ज़्यादा होता है या नहीं। इसमें भी नहीं है कुछ, ब्राउज़र कैशे में है असल चीज़ें। सेट एक्सपायर हेडर, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है एक्सपायर हेडर। ठीक है, ये भी हमने ओके कर दिया और कैशे कंट्रोल हेडर इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको मैं ओके कर लेता हूँ। एंट्री टैग भी कर लेता हूँ, ये हमारे पास एंट्री टैग भी आ गया और सेट W3 कैशे टोटल इसको भी कर लेता हूँ। बाकी इसी तरह ठीक है। ठीक है और ठीक है, अभी इसको दोबारा हम इसका टेस्ट करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है और गूगल अंकल क्या करते हैं। ठीक है, गूगल अंकल ने उतना ही काम किया है और ये 94 हमारे पास है, 96 है, 86। थोड़ा सा इसने येलो को जो है वो कर दिया है। अच्छा, अवॉइड बैड रिक्वेस्ट। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो लिंक है इसके ना ये ब्रोकन है, तो इसको हम करते हैं, लेकिन इसको बाद में करता हूँ। एक ये भी है और ये दो हैं, लेकिन इसको बाद में करते हैं। पहले ये CDN पे आते हैं हम, और ये जावास्क्रिप्ट अभी भी नहीं हुआ, ये इनलाइन है। इनलाइन की सेटिंग कहीं थी। HTML एक्सपायर हेडर ये हो गया। हाँ, ये इनेबल इनलाइन भी हो गया, CSS और JS भी कर दिया। ठीक हो गया।
और लिंक ब्रेक रिमूवल, ये भी मेरे फ़ायदे के लिए हो जाएगा, अगर काम कर गया तो ठीक हो गया। अब हम दोबारा चेक करते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारे पास 89 हो गया है। ठीक है, अभी भी कम है, और बाकी ये भी ठीक हो गया हमारे पास, और रिक्वेस्ट भी ठीक है। लोड टाइम भी 3 सेकंड चलेगा। ये बैड रिक्वेस्ट का, इसका हल बाद में निकालता हूँ, पहले हम सीडीएन करते हैं। सीडीएन के लिए अब हम जाते हैं इसी में W3 कैशे के में, यहाँ परफॉर्मेंस में हम जाएंगे, एक्सटेंशन, और यहाँ पे है क्लाउड फ्लेयर है, इसको हमने एक्टिवेट करना है। और इसकी सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे कह रहा है कि आपने इसको इनेबल करना है सबसे पहले, और क्लाउड फ्लेयर की आपकी आईडी है वो लगानी है। आपने क्लाउड फ्लेयर पे जाके इसका जो है वैसे फ्री भी है, और कुछ पेड भी है, इसका सिस्टम जो ज़्यादा एडवांस है पेड भी है, लेकिन फ्री भी इसका काम करता है। यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट बना के साइन अप करके जाके नया अकाउंट बनाना है, और लॉगिन से आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर लिया है। वैसे तो इसका प्रोसीजर कुछ है थोड़ा सा, अगर आप सी पैनल में भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए अब्दुल वली भाई की वीडियो है, वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें उन्होंने सी पैनल में ऐड करने का भी तरीका बताया हुआ है। लेकिन मैं जो सिंपली करूँगा वो इसको करूँगा वर्डप्रेस के अंदर ही। फाइंड इट हियर पे जाके आप डायरेक्टली आपकी जो है, जब आप लॉगिन होंगे तो यहाँ आपके पास नीचे आएगा एपीआई की। एपीआई की आपने सीक्रेट रखनी है, क्योंकि खतरनाक काम है, अगर शो हो जाए बाद में मैं ये चेंज कर लूँगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा मसला नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे एपीआई की मैं ऐड कर देता हूँ। और डोमेन हमारी है डोमेन का मसला आ जाएगा थोड़ा सा, ये सब डोमेन है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिक्योरिटी लेवल इसको लो करते हैं, अगर ये एक्सेप्ट न किया तो दूसरा इसको कर लेंगे। रॉकेट लोडर ऑटोमेटिक और मॉडिफिकेशन फिलहाल इसको ऑफ ही रखते हैं। जो पहले वाला जावा और CSS का, ये इसने मिनिफाई कर लिया 100%, इसलिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें चेक करता हूँ अगर इसने कुछ एक्सेप्ट किया सीडीएन को यहीं पे। अगर मैंने सब डोमेन ऐड की हुई है IT सुपर डॉट मुरादान, तो वो सब डोमेन को एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने वैसे क्लाउड में जाके यहाँ पे ऐड साइट पे किया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा करते हैं। Unavailable to commute with Cloudflare पे Cloudflare require email to be set। ये तो ठीक ही है, मैं IT सुपर रिमूव कर देता हूँ, अगर से कुछ फ़र्क पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ, इसमें साइड भी ऐड कर लेता हूँ।
ये स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अच्छा, अब आते हैं ज़रा इनसे भी निबट लें। पहले जो जी मैट्रिक्स था, अगर आपका कोई मिसाल के तौर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इमेज डिमेंशन का, तो यहाँ पे हमें वो इमेजेस प्रोवाइड कर देता था जो हम दोबारा अपलोड करते थे, जो फाइल में एरर था। लेकिन वो अब नहीं करता। ये 87 हो गया है ऑप्टिमाइज इमेजेस। ये कह रहा है कि मेरे पास जो ये इमेजेस हैं हमने इनको ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे इसने ये दिया हुआ है डाउनलोड ऑप्टिमाइज इमेज जावास्क्रिप्ट सीएसएस रिसोर्सेज। जितने भी हमें जो इसमें इसने एरर दिए हैं उनका हमें सोल्यूशन भी दे दिया है। स्कैनिंग। अच्छा, अगर यहाँ पे नहीं होता तो आप ये करना कि आपकी जो डोमेन है उसमें ऐड करना आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो मैंने सब डोमेन में किया हुआ है इसलिए वो थोड़ा सा मसला कर रहा है। अच्छा, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। और इमेजेस में ये इमेजेस हैं जो वो कह रहा है कि आपने दोबारा अपलोड करनी है। यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रहा है ये लिंक है डब्ल्यू कंटेंट अपलोड 2015 10 क्रॉप प्रोफाइल। तो मैं जाता हूँ डब्ल्यू पी कंटेंट में। अपलोड 2015 और 10 नंबर है इसमें, और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एक ये क्रॉप वाली। इसको मैं यस कर देता हूँ। और दूसरा जो हमारे पास है एक और भी है, ये आर टी बैनर बैकग्राउंड है। ये इसने हमें दिया हुआ है इसमें। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ जेफ में, अगर हो जाए। सेव एज जिप जिप में नहीं हो रहा। चले मैं ऐसे ही ट्राई करता हूँ, अगर काम बन जाए। इसके अलावा मज़ीद है हमारे पास, ये 12 नंबर फाइल है, इसमें भी हमने फ़ोल्डर में अपलोड करना है। यहाँ पे वो लोगो था मेरे ख्याल से। हम्म, ये हमारे पास 281 PNG। ये वाला कंपनी वाला जो था। अब मैं इसको री एनालाइज करता हूँ। अच्छा, ये हमारा अभी भी स्कैन कर रहा है। ये 90 ज़ीरो हो गया, 90 हो गया। शो फिक्स कौन सी इमेज रहेगी? अच्छा, ये हमने पैटर्न वाली नहीं की थी। पैटर्न पीएनजी, पैटर्न 8 पीएनजी, ये कहाँ पे है? ये अवाडा के फ़ोल्डर में है। इसको हम कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें थोड़ा-सा मैन्युअली करनी पड़ती हैं। अगर आपका कस्टमर चाहता है कि मुझे 100% रिज़ल्ट चाहिए, तो 100% तो नहीं होता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम ए स्कोर उनको दे देते हैं। आपका 93, 94 तक हो जाए तो आपका बेस्ट स्कोर है, ठीक है। मज़ीद आपकी हिम्मत है कि आप इसको कितना आगे लेकर जा सकते हैं। अच्छा, मैं कहाँ था? थीम और अवाडा
और यहाँ पे एसेट में और इमेजेस और पैटर्न पैटर्न में हमने ये पैटर्न वाली फाइल अपलोड करनी है। अच्छा, ये जो फाइल है ये है हमारे पास पीएनजी में है, लेकिन वो कह रहा है कि इसको जिफ में करो। इसको मैं जिफ में करता हूँ, सेव एज जी जिफ, ये आ गया। इसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है। अगर कोई इस तरह के पिक्चर मसला दे तो आप ये कोई काम करें कि पिक्चर ही चेंज कर लें। और ये पैटर्न वाली फाइल किधर कहाँ पे थी? इमेजेस ये सब, ये वहीं पे 10 वाले फोल्डर में। ये अपलोड में हम जाएंगे और 2015 और 10 नंबर फोल्डर है यहाँ पे, और अपलोड करते हैं। अब ये कह रहा है कि पहले से यहाँ पे फाइल मौजूद है। पहले मैंने पीएनजी की थी तो वहाँ उस टाइम नहीं आता, और जिफ किया तो आ गया है। मतलब कि जो मैंने फाइल थी वो जिफ में ही थी। अब हम चेक करते हैं इसको, पेज स्पीड को, कि हमारे पास कैसी आती है। ये अभी तक स्कैन कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये टाइम भी लेता है वैसे। क्लाउडफ्लेयर 24 आवर लगाता है अगर इसकी दूसरी सेटिंग में, लेकिन मैं इसको अभी इसी पे करता हूँ। दुआ करें कि इसी पे मान जाए। इनवैलिड डोमेन प्रोवाइडर, वही एरर आ रहा है हमारे पास कि हमने सब डोमेन पे ही काम किया है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको उस पे भी कर देता हूँ। बाकी जब आप इसको करेंगे, सीडीएन को ऐड कर देंगे, तो ये तकरीबन 91 92 3 तक पहुंच जाएगा, और आपका जो वॉइस फ्लो पेज है वो भी ए ग्रेड हो जाएगा। इसका यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वॉइस फ्लो सिर्फ यही कह रहा है कि हमारे पास सीडीएन नहीं है, बाकी हमारे पास वो ठीक कह रहा है। और पेज स्पीड है, यहाँ पे जो मजीद चीज़ें हैं, डायमेंशन है वो मैं उस पर लगा हुआ हूँ, और बैड रिक्वेस्ट है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो बाकी हमारे ये काम ठीक हो जाएगा, हमारे जो है स्कोर अच्छा हो जाएगा। ये मुरादान में गए, और डब्ल्यू कैशे मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए टाइम कम है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि मैं क्या करना चाह रहा था। आप लोग अगर क्लाउडफ्लेयर जब इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, तो आपके पास ये सेटअप ओके हो जाएगा। मैंने एक और वेबसाइट पे किया था, सिंक सर्विस पे, तो वहाँ पे इसका सेटअप ओके हो गया था। ठीक है, अब आते हैं, इसको भी हमने देख लिया, और पेज एनालिसिस को हम चेक करते हैं, तो ये 91 हो गया। अच्छा, एक और चीज़ भी है हमारे पास, प्लगइन है, वो हम ध्यान से निकल गया, वो है डब्ल्यू स्मार्ट शीट। ये भी बहुत बेस्ट है इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, अगर इससे कोई इसका फाका हो जाए। और बाकी जो प्लगइन्स हैं, ये आपको रिमूव स्टीयरिंग फ्रॉम स्टैटिक रिसोर्सेज, और ऐड एक्सपायर हेडर, और अबाउट द फोल्ड ऑप्टिमाइजेशन, ये जितने भी 3-4 थे, ये वाले प्लगइन जो हैं, ये हमारे टोटल कैशे ने इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर खुदा ना खास्ता फिर भी मसला है, तो आप यही सर्च करें प्लगइन, आपको ये प्लगइन मिल जाएंगे। आपने जस्ट में छोटी मोटी इसमें सेटिंग करनी है, और आपका जो है स्पीड ओके हो जाएगी। लेकिन टोटल कैश ने में इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, इसलिए इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग को इनकी ज़रूरत पड़ जाए। और ऐड एक्सपायर हेडर्स के लिए आप, मेरे पास होगा, नहीं है, ठीक है। इसका भी जो है
एच टी टी एक्सेस कोड है वो भी आपको नेट से मिल जाएगा, या प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप W3 टोल कैश नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे आते हैं हम इमेजेस WP समस्या यूज़ करते हैं, ये भी आप यूज़ करें क्योंकि अक्सर मोस्टली वेबसाइटों का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है, मुख्तलिफ वहाँ पे एरर आ सकते हैं, इमेजेस का भी आ सकता है मसला, और भी काफ़ी सारे इसमें मसले आ सकते हैं। तो आप लोग बाकी जितने प्लगइन हैं या जितने भी हैं आप उसके बारे में सर्च करें और उनको इंस्टॉल करके चेक करें, उस पर वर्किंग करके इंशाल्लाह आपका जो वो सेटअप सही हो जाएगा। WP स्मश पे गया मैं और यहाँ पे स्मश नो पे क्लिक करता हूँ। हमारा वो स्लाइडर गायब हो गया है मेरे ख्याल में कुछ इसी में वजह से। चलो उसको दोबारा हम ले आएंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को मिनिफाई करते हैं तो इसका ये इफेक्ट भी पड़ सकता है, अक्सर साइट में मसला भी आ सकता है और कुछ जावास्क्रिप्ट वगैरह वो काम भी करना छोड़ सकते हैं। तो इसमें आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, इसलिए बैकअप बना के रखना कि कोई इस तरह का इशू आए तो आप दोबारा बैकअप को रिस्टोर करें और एरर को ट्रेस करें कि एरर किस वजह से आ रहा है। तो उसके बाद दोबारा आप सही तरीके से इस पे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। एविएशन स्लाइड चेक कर लेते हैं अगर काम बन जाए तो। ठीक है, अच्छा ये इसने जितने भी 9 इमेजेस थे इसमें सबको उन्होंने इसकी जो है परफॉर्मेंस बेहतर कर दी है। 2.51% इसने परफॉर्मेंस बेहतर कर दी है। अक्सर जो बड़ी वेबसाइट होती हैं कस्टमर की उनमें 100, 150, 400, 500 तक इमेजेस होती हैं और कुछ जो फोटोग्राफी वाली इमेजेस होती हैं उनमें तो वो पूछे ना, काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं और बहुत हैवी हुई होती है, 5-5 MB की फाइल होती है। तो वहाँ पे जाके फिर ये WP स्मैश ये काम आएगा आपको। मैं दोबारा कुछ टेस्ट कर लूँ इसका। ये लाइव स्लाइडर है हमारे पास कुछ। अगर एवोल्यूशन स्लाइड का कोई मसला है तो आप इसको दोबारा क्रिएट कर लें। इसको मैं कंप्रेस करता हूँ अगर।
साइट को अभी तक स्कैन कर रहा है, स्कैन कंप्लीट। ठीक है, लेकिन वो एरर अभी भी आ रहा है, आएगा। तो इसका फिर यही हल है कि आप लोग इसको जो मेन साइट है उसमें ऐड करें 3D को। ठीक है, और आपका जो है ये भी ग्रेड हाई हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ का ये मसला है, सिर्फ ये है कम है, बाकी तकरीबन नॉर्मल ही है। और अवॉइड बैड रिक्वेस्ट, ये ब्रोकन लिंक्स है, इनका भी हल कर लेते हैं। यहाँ भी कह रहा है हमारे पास कुछ लिंक है ब्रोकन है, तो हम इनको भी ठीक कर लेंगे। हाँ, प्लगइन कौन सा था, ब्रोकन लिंक्स। अच्छा, फिलहाल ये नहीं आ रहा, तो इसको हम दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हैं, दोबारा इसको सेट कर लेंगे। ब्रोकलिंग चेकर की सेटिंग में हम जाते हैं और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो भी ब्रोकलिंग होंगे मैं आपको ईमेल कर दूंगा। बल्कि इतने देख लिए हैं, ये हमारे पास लिंक्स हैं जो ब्रोकन हैं। और ये इस वजह से कि आप देखें कि बहुत से डेमो के हैं जो कि शो नहीं हो रहे, तो इसलिए यही कि आप डेमो डाटा जितना भी है उसको ख़त्म कर दें। अनलिंक कर देते हैं या फिर अनलिंक कर देते हैं। ठीक है, ये अनलिंक हो गए और अब इसकी दोबारा हम चेक करते हैं। अच्छा, ये अभी भी नहीं हो रहा, तो इसका यही हल है, फिर आप इमेजेस को चेंज कर लें, या इसका फ़र्क कोई नहीं है, 90 तक हो गया, काफ़ी है ये। और एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट में सीएसएन अबाउ द फोल्ड कंटेंट, इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं क्लोज कर देता हूँ और लेटेस्ट परफॉर्मेंस हमारी आ गई। अच्छा, कह रहा है कि ये इमेजेस हैं, इनमें मसला है, तो इसका भी एक छोटा सा हल है। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे, तो ऐसा करते हैं, हम इसकी जगह कोई और पिक्चर ऐड कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं। क्योंकि ये किसी पोस्ट में है, लिंक है, और वहाँ पे कोई मसला आ रहा है, और ब्रोकन लिंक वालों ने इसको ढूंढ नहीं पाए हैं। तो हम इसके साथ थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं। मैं कोई भी 600 600 6
और 420। चले, इतने काफ़ी है। ठीक है, अभी ये हमें ढूँढना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ ये कहाँ पे है। ये जो लिंक्स वगैरह हैं किस पोस्ट में है। तो इसका फिर मैं यही हल निकाला है कि मैं इसको दोबारा से अपलोड करता हूँ। ये 10 नंबर फ़ोल्डर में है सारे, और इसका मैं नाम दे देता हूँ पहले वाला जो मैंने कॉपी किया था। ये अपलोड हो गया। और दूसरी हमारे पास जो फाइल थी logo.png, जेपीजी पहले कर लेते हैं। अक्सर होता है कि जो साइट है वो थोड़ा सा उसको पता नहीं चलता, या वो भी अपनी जगह पे सही होती है साइट, लेकिन कस्टमर को मुतमईन करने के लिए फिर थोड़ी सी चीट करनी पड़ती है। और ये चीट भी ऐसी है कि चीट नहीं है, जस्ट हमने हाना पूरी करनी है किस्म की। अब मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मिनिमल जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट ये कह रहा है कि हमें कैशे में कोई फाइल है जो ये मसला कर रही है। और यहाँ पे इसने हमें वो फाइल भी प्रोवाइड की है। तो सेम हम इसको इसी तरह वहाँ पे अपलोड कर देते हैं जो जावास्क्रिप्ट वाला है, तो ये इशू भी हल हो जाएगा हमारे पास। और एक हमारे पास ये एरर है, ये हमारे पास जो पिक्चर है इसके में ये मसला कर रहा है, और इसके लिए हमने कोडिंग वगैरह तो ऐड की हुई थी, लेकिन फिर भी वो मसला हल नहीं हो रहा। बाकी हमारे पास ये मसला ठीक है, मोबाइल का थोड़ा सा है, वो भी इसी के साथ ठीक हो जाएगा, ये मज़ीद हम करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए ग्रेड। जो हमारे पास था इमेजेस का मसला वो हल हो गया है। ये हमारे पास ए ग्रेड आ गया है, पेज टाइम भी 2.9 हो गया है, और पेज का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। फिर रिक्वेस्ट 24 आ गई हैं। तो ये छोटे मोटे वो होते रहते हैं, लेकिन जो ये असल चीज़ है ए ग्रेड हमारे पास है वो आ गया है। और अक्सर ये अगर दोबारा ये टेस्ट करेंगे तो फिर भी वो हमारे पास सेट हो जाएगा। और ये सीरियन कर देंगे तो हमारे पास बाकी भी मज़ीद से पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो ये था आज स्वीट की परफॉर्मेंस के हवाले से। और इसमें काफ़ी थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है, इसमें वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन बेसिकली अगर आप ए प्लस भी लाएँ, आप अपने कस्टमर को दिखा दें कि हमें हम ए ग्रेड लाए हैं और ये आपका रिज़ल्ट है। अगर मज़ीद करना चाहें तो फिर आप छोटी-मोटी ये जो चीज़ें हैं इसको मज़ीद कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये इमेज डिमेंशन कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपकी डिमेंशन है, आपकी सही नहीं है। आप सही डिमेंशन करें तो आप इसको डाउनलोड करके दोबारा इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लें, इसके साइज़ को, और उसके बाद दोबारा अपलोड कर दें।
ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं वक्त की कमी की वजह से अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। और एक बात ये भी कि जो भी आपको यहाँ पे मज़ीद रेड में कोई जो भी निशान आए, आप इनको कॉपी करके गूगल में लिखें और सर्च करें, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वर्ड दिसमीन पे भी जाके जीटी मैट्रिक्स वालों ने काफ़ी इसका बताया हुआ है कि आप इसका क्या हल निकाल सकते हैं, तो आप इसको सेट कर सकते हैं।